दूसरे नंबर पे कहा कि अनुकंपा करना है तो ऐसी करो जिसमें तुम्हें मदद नहीं करना है, जिसमें तुम्हें उसकी सहायता नहीं करना है, जिसमें तुम्हें उसका सहयोग नहीं करना है। कहोगे कि महाराज जैन आगम में ऐसा भी कहा? हाँ, कहा कि इसका जो फल मिल रहा है किस कारण से मिल रहा है, इसने भी पहले कभी किसी को दुखी किया होगा, इसलिए आज ये दुखी हो रहा है। भगवान इसको जन्म मरण का दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, इसके परिणामों में निर्मलता देना, इसके परिणामों में शांतपना देना, क्योंकि कर्म तो इसका ही है। हम कितनी भी मदद कर दें, आप विचार करना, पुत्र कपूत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। पुत्र अगर कपूत्र है तो कितना भी जोड़कर चले जाओ तुम्हारा नाम खराब करेगा, और पुत्र अगर सपुत्र है तो तुम कुछ भी ना दो, तुम्हारा तो भी नाम ऊंचा कर देगा। तो आप विचार करके रखना, जिनके अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखो। भगवान इसके कर्म कटें और इसको दोबारा ऐसे कर्म उदय में ना आए, ऐसा आचार्य ने कहा। ये शुभ का भाव होगा, ये शुभ का भाव होगा, शुभ अनुकंपा होगी और तुमने उसकी मदद कर दी। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं। वो एक उदाहरण सुनाते हैं कि एक बार जीसस एक रास्ते से निकले, कुछ लोग अंधे थे, उन्होंने कहा कि भगवान अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे आंखें दे दो। उन्होंने तथास्तु किया, आंखें मिल गई। कुछ लोग लंगड़े थे, उन्होंने कुछ आप दे सकते हो तो मेरे लिए पैर दे दो। उन्होंने तथास्तु किया, पैर मिल गए। कुछ लोग लूले थे, उन्हें हाथ मांगे तो हाथ मिल गए। जिसको जो मांगा तो सब दे दिया। जीसस चले गए। दोबारा जब उधर से लौट के निकले तो उन्होंने अपना माथा ठोक लिया। उन्होंने कहा कि ये मैंने क्या किया? जिसको आंख दी थी वो उन आंखों का दुरुपयोग कर रहा था, वो आंखों से गलत चीजें देख रहा था, लोगों की निंदाएं, आलोचनाएं, गलतियां देख रहा था। जिसको पैर दिए थे वो पैर से गलत जगहों पर जा रहा था, शराब खाने जा रहा था, वेश्यालय जा रहा था। जिनको हाथ दिए थे वो हाथों से दूसरों को मार रहे थे। आखिरकार उन्होंने माथा ठोका, मैंने ये क्या कर लिया, मैंने ही इनको पाप में डाल दिया। भगवान महावीर का निकलना वहां से होता है। विचार करना, कथानक कितना भी झूठ हो लेकिन तत्व बहुत होगा। नहीं तो तुमको महावीर भी निकले थे, जीसस कब हुए, महावीर कब हुए? महावीर तो हो गए, चले गए मोक्ष, उसके बाद जीसस हुए हैं। लेकिन फिर भी महावीर जैसे संत का निकलना हुआ। उन्होंने जीसस को संबोधन किया, तुम आंख देने की बजाय आंख से क्या देखना चाहिए ये दे देते ना तो बिना आंख के भी पार हो जाता। पैर से चलने की बजाय कहाँ जाना चाहिए ये ज्ञान दे देते तो बिना पैर के भी ये मंजिल पा लेता। हाथ से देने की बजाय जैसे हाथ से क्या उपयोग करना ये बुद्धि दे देते तो बिना हाथ के भी ये अपना कल्याण कर सकता था। ख्याल करना, हम गरीबों की मदद करते रहते हैं लेकिन गरीबों को क्या करना चाहिए ये शिक्षा नहीं देते हैं। हम लोगों को धन देते रहते हैं लेकिन धन का क्या उपयोग है वो नहीं बताते हैं। इसीलिए कहा गया, जैन धर्म जो कहता है कि शिक्षा देने का प्रयास करो, लोगों को समझ देने का प्रयास करो, लोगों को इतना मजबूत बनाने का प्रयास करो वो अपने सार सब कुछ काम कर पाए। पर अगर ये बात जो आचार्य कुंद स्वामी पंचस्ती काय में कहते हैं कि मदद मत करना, तुम समझ देना, ज्ञान देना, बुद्धि देना, तो हम आम आदमी कहेगा यार कैसा है। एक आदमी कुएं में गिर गया, देखना दोनों पहलू समझा रहा हूं मैं। एक आदमी कुएं में गिर गया, वो रास्ते में तुम जा रहे हो, तुम से वो चिल्ला के कह रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और तुम वहां उसे ज्ञान देने लगोगे। तुमने गिराया होगा इसलिए तुम गिरे हो, तुमने गिराया होगा इसलिए तुम गिरे हो, अब पड़े रहो यहां पर, तुम्हें मैं नहीं निकालने वाला। अब विचार करके रखना,
कहाँ पर क्या उपयोग में लेना है उसे भी समझना पड़ेगा। आप ख्याल करो, उस वक्त हमारे अंदर अशुभ की दया भी आएगी और शुभ की दया भी आएगी। अशुभ की दया है कि हम उसे निकालें, ये दया भाव रहेगा। लेकिन शुभ की दया कि भाई ऐसा काम अब नहीं करना, तुमने पूर्व में कभी किसी को गिराया होगा इसलिए ही तुम्हें गिराया गया। शुद्ध की बात आचार और अलग करते हैं। शुद्ध की बात करते हैं, तुम ध्यान में रहो, ना उसे निकालने का भाव रखो, ना उसके बारे में सोचने का भाव रखो कि इसने कुछ ऐसा किया होगा। बस ये भाव रखो कि भगवान मुझसे कभी ऐसा काम नहीं हो। संसार के इसको आचार्यों ने आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। आज्ञा विचय धर्म ध्यान तो है देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना। अपाय विचय धर्म ध्यान है संसार में जो लोग दुखी हैं उनके दुखों का चिंतन करना। और विपाक विचय है कि उनको दुख किस कर्म के उदय से आ रहे हैं इसका चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। ख्याल करो। तीसरे नंबर पर आचार्य कुंद गोस्वामी कहते हैं चिद प्रसाद। चित प्रसाद का मतलब यहां पर इतना ही कहने का प्रयास किया कि चित प्रसाद जिसके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ ये नहीं है, जिसके परिणाम में कभी कभी क्रोध, मान, माया, लोभ से बचकर, अज्ञानता से बचकर, संकलेश परिणामों से बचता है, वो अशुभ चित्त प्रसाद है। मतलब इतना ही विचार करके रखना, क्रोध, मान, माया, लोभ से बचकर जो अपने मन में कभी कभी शांति का भाव प्रयास करता है, मन को शांत रखता है, वो चित्त प्रसाद है, संकलेश परिणामों से रहित होता है। लेकिन उसको अज्ञानी का ख्याल करना, कभी कभी उसके मन में शांति का भाव है, ये अज्ञानी की अवस्था है। हाँ, हम लोगों के मन में संकलेश परिणाम आ रहा है लेकिन हम संकलेश से बच गए तो अज्ञानी हैं। फिर ज्ञानी कौन होगा? तो उन्होंने कभी संकलेश का भाव ही नहीं आए मन में, संकलेशता है ही नहीं, संकलेशता का भाव ही नहीं आए मन में, कोई हमें दुखी कर सकता ये भाव ही नहीं आए मन में, कहीं कोई हमारा काम बिगड़ रहा है ये भाव ही नहीं आए मेरे मन में, तो समझ लेना चित्त प्रसाद में रहने वाले हो। जब संग में चर्चा हुई, महाराज जी माता जी से पूछे कि महाराज जी ऐसे कैसे होगा? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों को संकलेशता नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि साधु संतों के मन में विकल्प नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सर्दी नहीं लगती है, आपको लगती है, साधु को नहीं लगती है, ऐसा नहीं है कि भूख आपको नहीं लग रही है, हमको भी नहीं लग रही है, आपको भी लगती है, हमको भी लगती है, क्योंकि हम भी आप जैसे ही शरीर के धारी हैं, कोई बजूसन नारद सेनन के धारी नहीं हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि आपने उसको पकड़ के रखा है और हमने उसे छो कर रखा है। इतना ही विचार करके रखना कि जब संकलेशता आती है तो हमारे मन में यही विचार आते हैं कि संकलेशता हमारी नहीं है और ये क्षणभंगुर है और ये शरीरगत है, ये बाह्य की वस्तु है, ये हमारा बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे इतना भरोसा अपने आप पर है। क्योंकि जो सब कुछ बीमारी आएगी तो शरीर में आएगी। अगर लोग मन खराब करेंगे तो मन हमारा करेंगे आत्मा को। तो जब वही वस्तु का टैग चेंज होता है, भाव चेंज होता है, तो वो वस्तु सम्मिलित में कारण बनती है, और वही वस्तु में अगर भाव चेंज हो जाए तो वही वस्तु मिथ्यात्म बनती है। तो विचार करना, जब भी कभी कुछ अशुभ भाव आए तो यही सोचना ये शाश्वत नहीं है। ख्याल करो, जब भी कभी कोई तकलीफ आए तो यही सोचना ये शाश्वत नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है और ये समाप्त होने वाली है। हमारा तो शाश्वत हमारी आत्मा है और उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। विचार करना,
हम जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें, शाश्वत को शाश्वत समझें और क्षण भंगुर को क्षण भंगुर समझें। पर हमारा मन ऐसा है कि थोड़ी सी तकलीफ होती है तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ा सा विपरीत वातावरण बनता है तो हम घबरा जाते हैं। बस वहीं से अज्ञान दशा शुरू हो जाती है। उस अज्ञान दशा से बचने के लिए कार्य तो होगा ही होगा, जो कार्य जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है, पर हमें उसमें अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। को गुरु, को देव और को शास्त्र। को गुरु, जहां पर आपको मन में ऐसा विकल्प आता है कि ये गुरु सही है या नहीं, विचार करके रखना। वीतरागता के अलावा हमारे मन में, दिमाग में, दिलो दिमाग में और कोई गुरु हो नहीं सकता। वस्त्रधारी कभी गुरु हो नहीं सकते, क्योंकि एक बात का ख्याल रखना, जो भगवान की दशा है वैसी दशा को प्राप्त वो ही करा सकता है जो भगवान जैसा बन सकता है। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, गु माने गुण और रू माने रूप। जिसके अंदर परमात्मा का गुण और परमात्मा का रूप है वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। ख्याल करो, जिसके अंदर परमात्मा का गुण है और परमात्मा का रूप है वही तुम्हारा गुरु हो सकता है। और जब उनकी हम सेवा करते हैं तो फिर सेवा के बाद वैसी ही मेवा मिलने वाली है। ख्याल करो, आप इतना ही विचार करें, तुमको समाज कितना गुरु भक्ति की होगी, कितना इनने पुनर्जन किया होगा। बड़ी बड़ी समाजें बैठी रह गईं। हमें तो ऐसा लगता है कि चंदनवाला को कौन कौन नहीं बुलाया होगा। आप विचार करके रखना, चंद महावीर को कौन कौन नहीं बुलाया होगा, लेकिन चंदन वाला ने बुलाया तो महावीर तलघर तक पहुंच गए। चंदन वाला ने बुलाया तो महावीर तलघर तक पहुंच गए। सबरी ने बुलाया तो भगवान राम उसकी कुटिया में पहुंच गए। राजा श्रेयांश ने बुलाया तो आदिनाथ उसके महल तक पहुंच गए। और प्रमुख सागर को बुला, अगर तुमकुर वालों ने बुलाया तो प्रमुख सागर सबको छोड़कर इनके पास। क्यों? कारण क्या बना? क्योंकि भव्य जीव की भव्यता सामने आती है। आप विचार करके रखना, कहाँ दिल्ली से हमारे दिनेश भाई, लल्ला भाई साहब, ये जिनेश, आप विचार करो, ये सब टीम और महिला मंडल भी पूरा। क्यों? क्योंकि इनको परिवर्तन करना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे आप समझो, अपने मन में सम्मित का पूरा भाव लेकर आओ। निंदा नहीं करना किसी की, अपनी लाइन बड़ी करो। मैं अक्सर, मेरे पास बड़े बड़े पॉलिटिक्स के जो लोग आते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आपको आगे बढ़ना है तो किसी की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन बड़ी कर दो। अपने आप सामने वाले की लाइन छोटी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम अपने आप को अब विचार करना, हम दूसरों को गिराकर अगर खुद आगे बढ़ना चाहेंगे तो कभी हम उठ नहीं सकते। यहां पर कह रहे हैं को गुरु, को देव। को देव हमें सबको मालूम है कि जिनके पास अस्त्र शस्त्र भाला है। हमारे भी पद्मावती, छितपाल या हमारे भी जो देवी देवता होते हैं भगवान के रथ से, उनके पास भी हैं। उनके भी हम वंदना करने के लिए जाते हैं तो अर्घम समर्पयामि या गिरिताम गिरिताम बोलकर अर्घ समर्पित करते हैं। एक बात विचार करो, मैं कोई पंथ से, व्यामों से नहीं बोल रहा हूं, ना मैं कोई पंथ का हठाग्रह हूं। मेरे गुरुदेव ने तो मुझे 3 सूत्र दिए थे कि बेटा जहां जाओ वहां जो परंपरा है उस परंपरा में तुम्हें विवेक सिखाना है। आप विवेक से कर रहे हो तो विवेक सिखाओ, 13 हो या 20। तो हमारे अंदर एक ही भाव, दिल और दिमाग में कितना भी प्राण निकल जाए, फिर भी हम अपने वीतराग भगवान को छोड़कर अन्य कहीं पर भी हमारा माथा झुकेगा नहीं। और झुकेगा तो सामान से। चलो, श्रेष्ठ हैं, आज पूज्य हैं जगत को, तो जगत के पूज्य हैं
तो उसमें वो चलते हैं। लेकिन हमारा भाव वीतरागता का हो, दिल में पक्की श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा, ख्याल करके रखना इतनी टंकोटकीर्ण, हमारे यहाँ एक शब्द आया आगम में, टंकोटकीर्ण, जैसे पत्थर पर हमने छेनी हथौड़ों से लाइन बना दी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही टंकोटकीर्ण हमारी श्रद्धा वीतरागता ही है, उसी से मोक्ष मिलेगा। बाकी के मार्ग में बहुत से लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम सबको अपना नहीं बनाते हैं। हमारे जो हैं वही हमारे रहते हैं, उनके लिए हमारी श्रद्धाएं, आस्थाएं मजबूत हों। ओम नमः, जय गुरुदेव। चंद्र प्रभु का होगा महामस्तकाभिषेक। मंदार